हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इमोर्टल सिस्टम सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जाचन बोलते हैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिर्फ हाफ स्टेप नेसेंट साउल स्टेज पे है। ये सुन के बाकी सभी चुप हो जाते हैं। तो एपिसोड नंबर 12 की स्टार्टिंग होती है। एक मास्टर बोल रहा होता है प्रिंस कॉन्ग की साइड का कि आज जाओ फैमिली खत्म होने वाली है, आज आखिरी दिन है, तुम नीचे आके से दिखा रहे हो। ये ऐसे बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और थोड़ा सा टाइम इकट्ठा करना चाहता ताकि जाओ फैमिली मतलब भाग जाए या फिर कुछ कर ले। मैं अकेला काफी हूँ इससे फाइट करने के लिए, तुम सभी को मेरे साथ आगे जाके फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रिंस कॉन्ग बोल रहा होता है तो जाओ और इससे जल्दी से जल्दी खत्म कर दो। वो जो इंसान होता है वो जिंगवी लाओजियान होता है। जिंगवी बोल रहा होता है कि लाइफ इतनी भी आसान नहीं है, पर अगर तुम मरना चाहते हो तो तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ जाओ फैमिली के मेंबर्स भी आएंगे पीछे पीछे। जाओ चाइना से अपनी फिंगर को उठाता है और जिंगवी को वहीं पे रोक देता है। जिंगवी टोटली फ्रीज हो गया होता है। प्रिंस कॉन्ग हैरान होता है और उसका एक साथी बोल रहा होता है कि ये मूव क्यों नहीं कर पा रहा है। तब जाओचन जल्दी से आगे की तरफ बढ़ता है जिंगवी की तरफ और अपनी फिंगर को उसके फोरहेड के ऊपर रखता है और अपने एक अटैक से उसे खत्म कर देता है वहां पे। ये देख के बाकी सभी कुछ ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जाचन बोल रहा होता है कि ज्यादा प्रॉब्लम कोस मत करो, सारे एक साथ आ जाओ मेरे ऊपर। सोल्जर होता है प्रिंस कॉन्ग का, वो बोल रहा होता है कि ये भी कल्टिवेटर हो सकता है, इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी है, ये शायद गोल्डन कोर के टॉप पे होगा, तो एक तुम नेसेंट सोल के स्ट्रॉन्ग मैन को भेज सकते हैं इसे खत्म करने के लिए। प्रिंस कॉन्ग बोलते कि मास्टर होंग तुम्हें अटैक करना पड़ेगा। हमें होंग लान जुनशन दिखाई देता है जो कि हाफ स्टेप नेसेंट सोल स्टेज पे होता है। वैसे अपनी एनर्जी को रिलीज करके बोल रहा होता है कि जाओ फैमिली आज खत्म हो जाएगी। तभी जाओ चैन अपनी पावर को यूज करके उसकी सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है, ऐसे बॉल जैसे बना देता है। होंग कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलते क्या मेरी स्पिरिचुअल पावर को क्या हुआ। फिर वो ऐसे हैरानी से लगा होता है बोलने, पर जाओ चैन उसे अपने अटैक से खत्म कर देता है और वो ऐसे मर जाता है। प्रिंस कॉन्ग बोल रहा होता है तुम ऐसे क्यों चुपचाप खड़े हो, ये ज्यादा से ज्यादा जाओ की तरह स्ट्रॉन्ग होगा, ये पक्का कोई सा सीक्रेट मूव होगा जाओ फैमिली का, ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये चीज ये दोबारा यूज कर पाए, सभी जल्दी से इसके ऊपर अटैक करो। जो सोल्जर्स होते हैं वो अपनी स्वॉर्ड को लेके आगे की तरफ जा रहे होते हैं जाओचन के। जाओचन नॉर्मली अपने हाथ को नीचे की तरफ करता है और उन सभी को खत्म कर देता है वहीं पे। प्रिंस कॉन्ग को ज्यादा हैरान होते हैं, बोलते कि ये पॉसिबल नहीं है, तुम मेरे को नहीं मार सकते हो, मैं मेंबर हूँ रॉयल फैमिली का, अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हारी जाओ फैमिली नहीं बच पाएगी। जाओचन बोलते मेरी जाओ फैमिली, जो मेरी डॉटर इन लॉ है जाओ फैमिली में, वो प्रिंसेस बैन हुआ है, ठीक है, अगर तुम कुछ करने की कोशिश करोगे तो वेल तुम्हारी रॉयल फैमिली भी बच नहीं पाएगी। प्रिंस कॉन्ग बोल रहा होता है कि जो क्राउन प्रिंस है लियांग डायनेस्टी का, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, मिंग डायनेस्टी नहीं बच पाएगी, तुम अपनी वजह से पूरी मिंग डायनेस्टी को खत्म कर दोगे यहाँ पे। जाचन बोल रहा होता है कि तुम्हारी रॉयल फैमिली खत्म हो जाए मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अगर कोई जाओ फैमिली की वाइफ को चुराने की कोशिश करेगा तो तुम मेरे हाथों बच नहीं पाओगे। जाओचन उसके ऊपर अटैक करने लगा होता था। प्रिंस कॉन्ग चिल्ला के बोलता है कि तुम्हारे पास कुछ, तुम्हें पता नहीं है कि प्रिंस लियांग है कौन एक्चुअल में, तुम्हें उसकी बात माननी पड़ेगी। जाओचन बोल रहा होता है कि क्या है वो, कौन है वो। प्रिंस कॉन्ग बोल रहा होता है कि जो मास्टर है प्रिंस लियांग, वो एक पावरफुल इंसान है डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रेलम का। जाचन बोलता है अच्छा, मैं सोच रहा था पता नहीं क्या लगे हो बोलने, ये छोटी सी बात बता रहे हो तुम, ये जरा भी इंटरेस्टिंग नहीं है। वो उसे खत्म करने लगा होता है। प्रिंस कॉन्ग फिर बोलता है कि इंतजार करो। वो सोच रहा होता है कि इस इंसान के दिमाग में पक्का ही कुछ गल चल रहा होगा, क्योंकि मैंने एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रेलम के मास्टर की बात की है, कैसे डर नहीं है। प्रिंस कॉन्ग बोल रहा होता है और साथ में उसका मास्टर एल्डर है जियांग होंग होल का। जाचन बोल रहा होता है जियांग होल मतलब जियांग गोंग होल। गोंग बोल रहा होता है कि जो मिंग और लियांग डायनेस्टीज हैं वो दोनों नानजाओ के अंडर आती हैं, और नानजाओ में जो जियांग होल है वो एक बहुत बड़ा सेक्ट है। अगर तुम जिंगहोंग होल को ऑफेंड करोगे तो मिंग डायनेस्टी नहीं, लियांग डायनेस्टी भी उसके एक फिंगर की स्नैप से ही खत्म हो जाएगी, चुटकी बजाने से खत्म हो जाएगी। मैं तुम्हें यही बोलता हूँ कि उनके ऑर्डर्स को मान लो। जाचन बोल रहा होता है और कुछ नहीं बोलना तुम्हें। प्रिंस गोंग बोलता है क्या। जाचन बोल रहा होता है मैं ये पूछ रहा हूँ कि और कुछ नहीं तुम्हें बोलने के लिए। गोंग बोलता है बस इतना ही था। जाचन बोलते ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं और कुछ बात नहीं सुनना चाहता हूँ तुम्हारी। वो ऐसे अपने फिंगर से उसे खत्म कर देता है। उसे 3rd लेवल सुपीरियर मैजिक वेपन यूनिवर्स बेल मिलती है और वो साथ में उसे यूज कर लेता है। जाचन बोल रहा होता है कि यूनिवर्स बेल इन सभी लाशों को खत्म कर देगी, कुछ ट्रेस बचेंगे ही नहीं, कोई पता नहीं लगा पाएगा कि मैंने उन्हें मारा है कि नहीं। अगर जिंगहोंग होल यहाँ पे आएगा भी उन्हें कुछ पता नहीं लगेगा कि इन्हें किसने खत्म किया। फिर हमें क्योंगन माउंटेन के ऊपर का सीन दिखाया था। जाओचन वहां से देख रहा होता है, उसका पपेट वेडिंग को होल्ड कर रहा होता है और ऐसे ही देख रेख कर रहा होता है, लाइक जो कस्में होती हैं वो उसी के सामने खा रहे होते हैं जाहू और उसकी वाइफ। फिर ऐसे जाहू एक तरीके से
गुड बाय बोल के वहां से जाने लगा होता है। जाओचैन का पपेट बोल रहा होता है कि तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ फैमिली हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। जाओ ऐसे ही प्रिंसेस वैनहुआ को अपने साथ लेके चला होता है और बोल रहा होता है कि तुम कहाँ पे जाना चाहते हो फ्यूचर में। प्रिंसेस बोल रही होती है मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। वेल इनकी भी हैप्पी एंडिंग हो गई। वो जाते हुए बोल रही होती है कि मैं मिंग डायनेस्टी में नहीं रहना चाहती हूँ, मैं और कहीं दूसरी जगह पे रहना चाहती हूँ और वहाँ की दुनिया को एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। फिर ऐसे जाओचैन को नोटिफिकेशन आती है कि जिंग होंग होल का स्पाई मिंग डायनेस्टी में आ रहा है जल्दी से। तुम्हें फिर से सिलेक्शन मिलती है, पहले ये कि डायरेक्टली उसे मार दो, तुम्हें बैटल एक्सपीरियंस भी मिलेगा और थर्ड लेवल सुपीरियर मैजिक वेपन भी मिलेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम उससे दोस्ती कर सकते हो, इससे तुम्हें सेकंड लेवल सुपीरियर मैजिक वेपन मिलेगा। जाचन सोच रहा होता है कि कोई जिंगहोंग होल का, ये तो इंटरेस्टिंग है, मेरे पपेट को जाने देता हूँ मैं नीचे जहाँ पे विजिटर है। जाचन नीचे पहुंच जाता है उस इंसान के पास और बोलता है कि तुम इतने लेट क्यों आ रहे हो रात को। वो सोच रहा होता है कि मैंने ऑलरेडी स्ट्रेंथ देख ली है इस इंसान की जो मेरे सामने है, नेसन सोल्स रेलम का, यह अभी पीक पे नहीं पहुंचा है। वो जो इंसान होता है जिंगोंग होल का, उसका नाम चैंग टियानरेन होता है, वो बोल रहा होता है कि तुम कौन हो। जाओचैन बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ जाओ फैमिली का मेंबर हूँ, मैं देख सकता हूँ कि तुम ढूंढ रहे थे किसी को, तुम मेरे को नहीं ढूंढ रहे थे। चैंग बोल रहा होता है क्या तुमने कोई लाशें देखी यहाँ पे आज। जाओचैन बोलता है नहीं, आज एक काफी ज्यादा खुशी भरा दिन है जाओ फैमिली के लिए, तुम किस चीज की बात कर रहे हो, तुम मेरे साथ आते क्यों नहीं, साथ में हम ड्रिंक करते हैं, मुझे बताओ चल क्या रहा है, क्योंकि तुम मेरी फैमिली की टेरिटरी में हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो। लास्ट टाइम जब ली जिनफेंग आया था तब जाओ चैन ने सेम चॉइस ली हुई थी। जिसका पपेट होता है वो यही सोच रहा होता है कि मुझे सही रिवॉर्ड मिलेगा, पर वही बात है ना, ली जुनफेंग को पता नहीं था कि सही क्या था और गलत क्या था, उसने मर्डरस इंटेंशन मेरी तरफ रिलीज कर दिए। अब मेरे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्री के रिवॉर्ड्स पाने की। चन बोल रहा होता है ठीक है चलो पीते हैं साथ में। वो बैठ जाते हैं। जाओचन सोच रहा होता है मैं पहले पीता हूँ एक वाइन का ग्लास ताकि इसे शांति मिल जाए। जाओचन बोल रहा होता है कि तुम किसे ढूंढ रहे हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो इंसान बोल रहा होता है कि एक इंसान गायब हो गया है, उसकी बॉडी में निशान थे, मुझे उसकी डेथ के बारे में पता लग गया तो मैं उसकी बॉडी को ढूंढने के लिए यहाँ पे आया हूँ और देखना चाहता हूँ कि किसने उसे मारा है। वैसे ही उसे पीता है वाइन को और बोलता है वाइन अच्छी है, ये कुछ ज्यादा रिफ्रेशिंग है और इसमें स्पिरिचुअल एनर्जी भी है, ये टॉप क्वालिटी की है। जाचन बोल रहा होता है मार्क, तुम्हें पता भी लग जाता है कि मतलब किसने मारा है उस मार्क से। चैन बोल रहा होता है कि जो मेरा जिंगहोंग होल है उसके पास काफी ज्यादा मेथड्स हैं, अगर कोई इंसान मरता है तो हम पता लगा सकते हैं कि किसने उसे मारा है अगर हम उसकी बॉडी को देख ले एक बार, पर ये बुरी बात है। जाचन बोल रहा होता है कि जिंगहोंग होल, मैंने सुना है कि वो लियांग डायनेस्टी के हैं, तुम मिंग डायनेस्टी में क्या कर रही हो। वो सोच रहा होता है ये अच्छी बात है, मैंने बॉडी को खत्म कर दिया था, जितना ज्यादा जल्दी हो सके उतना ज्यादा जल्दी, वरना मैं तो पकड़ा जाता है यहाँ पे। चैन बोल रहा होता है ऐसे तुम भी कल्टिवेटर हो पर तुम ज्यादा नहीं जानते हो, तुम्हें नहीं पता कि लोग हैं बाहर इस दुनिया में और बाहर की दुनिया में भी एक बहुत बड़ा आसमान है। नानजाओ की टेरिटरी में कंट्रीज की बात करना बकवास है, मतलब नानजाओ के अंदर ही आती हैं दोनों डायनेस्टी, तो हमारा जो सेक्ट है वो ह्यूमन रेस को कंट्रोल करता है, हम अच्छे लोगों को सिलेक्ट करते हैं टैलेंटेड और जिनके पास पोटेंशियल होता है। जाओचन बोल रहा होता है ना सिलेक्ट करते हो और क्या करते हो फिर। चैन बोल रहा होता है अगर तुम किसी पेड़ को लगा रहे हो और बड़ा कर रहे हो उसमें फ्रूट्स आ रहे हैं तो तुम उसे किस लिए करते हो ऐसा। जाओचन बोल रहा होता है कि तुम्हारे वर्ड्स कॉम्प्लिकेटेड हैं पर उनके अंदर काफी ज्यादा डीप मीनिंग छुपा हुआ है, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इतने अच्छे तरीके से। चैन सोच रहा होता है ये जो इंसान है मेरे सामने जरा भी अलग नहीं है एक नॉर्मल से गाँव के इंसान की तरह, ये सीधी बातें बोल रहा है पर ये समझ नहीं रहा है, पर इसकी वाइन कुछ ज्यादा अच्छी थी। चैन बोल रहा होता है कि इतना ही, अगर मेरे को कोई क्लूज नहीं मिले हैं तो मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम तक रुकूंगा नहीं। चैन सोच रहा होता है कि मैं यहाँ से, मेरा मन नहीं कर रहा है वैसे इस वाइन को छोड़ के जाने का, अगर इस टॉप क्वालिटी वाइन को मैं डेली पीऊँ तो मेरी कल्टीवेशन इंक्रीज हो सकती है। बात ये है कि इस कंट्री मैन के पास इस तरीके की वाइन आई कहाँ से, शायद जाओ फैमिली के पास कोई चांस मिला होगा इन्हें इस तरीके के ट्रेजर को पाने का। चैन पूछ रहा होता है उससे क्या तुम्हारे पास ये अभी भी है। जाओ चैन बोल रहा होता है कि ये जाओ फैमिली को बाय चांस मिली थी, सिर्फ एक बोतल बची थी वाइन की। चैन बोल रहा होता है क्या तुम मुझे इस बोतल को दे सकते हो। जाओ चैन बोलता है ऑफ कोर्स ले सकते हो तुम। जाओ चैन बोतल देते हुए पूछ रहा होता है कि मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, कौन सा मार्क था जिससे तुम यहाँ पे आए और तुम पता लगा सकते थे कि तुम्हारा जो साथी है वो मरा है। वो इंसान बोल रहा होता है वो एक प्रिजनर मार्क है, उससे दूसरों को कंट्रोल किया जाता है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि बॉडी ने क्या एक्सपीरियंस किया हुआ है, पर अब बॉडी बची नहीं है तो हम पता नहीं लगा सकते कि उसे किसने मारा या फिर क्या हुआ उसके साथ। जाचन पूछ रहा होता है मैं कोई क्वेश्चन
जानना चाहता हूँ, अगर तुम जिंगोंग होल के हो तो तुम्हारे बॉडी के ऊपर भी ये मार्क है, चैन बोल रहा होता है। वो मार्क मेरी बॉडी के ऊपर कैसे हो सकता है? सिर्फ जो बाहर के होते हैं, जो हमारी प्रोटेक्शन चाहते हैं और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, उन्हीं को मार्क दिया जाता है और वेल उन्हीं का यूज किया जाता है एक तरीके से। जाओचन बोल रहा होता है, अच्छा। चैन पूछ रहा होता है, ये वाइन क्या ये तुम्हें किसी ट्रेजर हंट से मिला है? जाओचन बोलता है हाँ। चैंग बोल रहा होता है कि फ्रेंड, मैं ऑलरेडी यहाँ पे हूँ तो मुझे इनवाइट क्यों नहीं करते हो जाओ फैमिली में आने के लिए कुछ टाइम के लिए? ये सही होगा, वहाँ पे हम चाय का कप भी पी सकते हैं। जाओचन बोल रहा होता है कि लेट हो रहा है, मेरे को वापस जाना पड़ेगा। ये सही नहीं होगा अपने गेस्ट को मतलब तुम्हें साथ में ले जाना, तो भूल जाओ अभी के लिए। जाचन सोच रहा होता है कि मैं देख सकता हूँ कि ये इंसान सोच क्या रहा होगा। चैंग बोल रहा होता है कि टोइस्ट, क्या कुछ गलत किया तुमने क्या? जो जिंगोंग होल के लोग हैं वो यहाँ से गायब हुए हैं, तुम अपनी इन्वॉल्वमेंट को गायब नहीं कर सकते हो, मतलब तुम्हारी गलती हो सकती है यहाँ पे। चैन उसके पास जाता है और बोलता है कि मैं ओरिजिनली अच्छा रिवॉर्ड चाहता था, पर तुम सचमुच बिल्कुल भी ठीक नहीं हो, मतलब सिस्टम रिवॉर्ड की बात कर रहा होता है ये। चैंग बोलता है क्या बात कर रहे हो तुम? जाओचन बोलता है कि कुछ नहीं है, तुमने बोला नहीं कि तुम्हारी बॉडी के ऊपर कोई भी मार्क नहीं है, इसका मतलब तुम किसी को भी पता नहीं लगेगा कि तुम यहाँ पे मरे हो, है ना? चैंग बोल रहा था तुम मेरे को मारना चाहते हो, वो डिपेंड करता है तुम्हारी क्वालिफिकेशंस के ऊपर कि तुम मेरे को मार सकते हो कि नहीं, तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ है कि नहीं। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, नेक्स्ट लाता हूँ कुछ दिनों में, तब तक मिलते हैं आपसे, बाय।